जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। आज हम संख्याओं के प्रकार टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जानेंगे कि कुछ संख्याओं की कितनी बड़ी दुनिया है। हम लोग जहाँ तक नहीं सोच सकते उससे कहीं आगे है, लेकिन मैं कुछ लिमिट तक ही बताऊँगी। अब जैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर की खोज कैसे हुई। जब शुरुआत हुई थी संख्याओं की तो जो प्रकृति में मौजूद होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सारे जो नंबर हैं ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो अब जब प्राकृतिक संख्याओं का तो आविष्कार हो गया, फिर ये हुआ कि कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कुछ नहीं, कि अगर मैं पूछ लूँ कि जैसे मेरी कितनी 5 फिंगर्स हैं तो अब कितनी बची, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो अब कितनी फिंगर्स बची, अब कुछ नहीं, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इसके लिए ज़ीरो का आविष्कार हुआ, फिर वो इसमें होल नंबर से माना गया, इसमें अब ज़ीरो इंक्लूड कर दिया गया तो ये होल नंबर्स में चला गया, बाकी सारी नेचुरल नंबर्स भी आएंगी इसमें। ये इसमें फ़र्क है ना। अब है इंटीजर्स। अब जब ये सब आ गया तो इनका खासियत क्या थी नेचुरल नंबर की, कि ये 1 + 1 + 1 इन सब में +1 करते जाइए तो अगला नंबर आ जाएगा। फिर लोगों ने सोचा, मैथमेटिशियंस ने सोचा कि हम +1 +1 कर रहे हैं, अगर हम घटाते जाएं, अगर हम माइनस करें, 0 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, अगर जो कुछ बचेगा तो हम कैसे लिख सकते हैं। तब पूर्णांक इंटीजर्स का डिस्कवरी हुई। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, -4, -3, -2, -1, ये सब चलता जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो ये शून्य हैं इधर वाले हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, इधर वाले हो जाएंगे निगेटिव इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स का इन्वेंशन हुआ। तो हमने क्या जानना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब आए रैशनल नंबर। अब ये हुआ कि अगर ये ठीक है, ये मान लीजिए, अब मान लीजिए कोई 3 संख्याएं हैं, हम इसको 4 भागों में बांटना चाहें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रोटी है, उसको हम 2 भागों में बांटें तो हर भाग को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो तब आया फ्रैक्शनल एंड रैशनल नंबर। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रोटी है, उसको हमने 2 भागों में बांटा तो हर भाग 1/2 हिस्से को दिखाएगा, 1/2 को। ऐसे मान लीजिए कोई नंबर 3 है, उसको हम 4 में डिवाइड कर दें, 4 पार्ट्स में, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रैशनल नंबर आ जाएंगे। और रैशनल नंबर चूँकि सब में, सारे इंटीजर्स में होता है, जैसे -5, 6, -1/2, 3/-4, ये सब रैशनल नंबर हो गए। अब आया इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। नॉन डेसिमल, नॉन रिकरिंग नंबर, जो भी जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो वो होते हैं सारे अपरिमेय संख्याएं। जैसे हमने बताया था, जैसे 22/7, इसको डिवाइड करें √2, √5, √11, √7, सो ऑन, तो ये सारी हुई इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सब हो गए। अब ये हुआ कि चले हम आगे की दुनिया भी देखें और क्या होते हैं। अब हुआ क्या कि अगर हम इन दोनों नंबरों का कॉम्बिनेशन कर दें, ये दोनों नंबर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का अगर जोड़ आ जाए, मान लीजिए कोई नंबर ऐसा हमको मिल गया 2 + √3, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे 2 + √3, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो बनेगा रियल नंबर, रियल नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो रैशनल और इरेशनल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो रियल नंबर्स फॉर्म हुए। तो इसके बाद भी साइंटिस्टों को जो है मन नहीं माना, उन्होंने कहा कि अब कुछ और भी देखते हैं। तो उन्होंने एक इमेजिनरी यूनिट ढूंढ निकाली, इमेजिनरी, इमेजिनरी,
यूनिट, इमेजनरी यूनिट मीन्स आई, जिसकी वैल्यू थी √1 -1। तो इन्होंने एक इमेजनरी यूनिट निकाली, इन्होंने कहा कि हम रियल नंबर में का इमेजनरी यूनिट को मिक्स कर दें। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2i, 5i, है ना। तो ये जो बन गया जाकर, ये आपका बन गया, अब जाकर बना ये रियल नंबर्स। ये बना है हमारा इमेजनरी नंबर, सॉरी, इमेजिनरी नंबर्स मतलब काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ये हमारा यही बना है। मतलब हम कहाँ से शुरू किए थे, नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर, रैशनल, फिर ये इमेजनरी बन गया। ये हमारा ये बना हमारे काल्पनिक संख्याएं। इन दोनों को अगर हम मिला दें, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है वैसे, ये हमारा, ये सब हमारी बनी है काल्पनिक संख्याएं, ये है ना। इसके बाद भी जो है मैथमेटिशियन का मन नहीं माना, उन्होंने कहा कि इसके आगे भी नंबर होते हैं। अगर मान लीजिए ये इमेजनरी नंबर और रियल नंबर्स, इनको हम मिला दें, अगर हम रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर, इनको मिला दें अगर हम, तो क्या बनेगा, तब एक नया नंबर बना, वो कहलाया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 + 2i, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। तो ये हमारी सारी संख्याओं की एक दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। शुरुआत हमारी यहाँ से हुई, बढ़ते 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 आखिरी में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर पहुँचे। इसके आगे की भी दुनिया है, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना वीडियो यहीं बंद करती हूँ। धन्यवाद।